और फिर परसों जो सबसे बड़ा स्टांस था वो ये था कि परसों अपने इंटरव्यू में कहा कि जो हमारी 2 साल पहले हुकूमत गिराई गई थी वो पॉलिटिकल मनूवरिंग का नतीजा नहीं थी, वो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके वहां पे हटाई गई और वो हमें वहां से गिराया गया। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अनबाज भप्पी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अनबाज भप्पी साहब, आज जो ये सारा मामला हुआ है, वकूआ हुआ है जो कमिश्नर पिंडी की जानिब से, ये तो आपके मौक़िफ़ की तायद हो गई? बीबी तायद नहीं, तायद से आगे कुछ हो गया। आप देखें, मतलब मैं हैरान हूँ, लोग उस बेचारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त तक जो मेरी इत्तलात के मुताबिक है, कमिश्नर साहब गायब है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अपेरेंटली वो मतलब इस वक्त कहीं गायब हो चुके हैं। सो जब वो वापस बरामद होंगे, जिस तरह हमारे लोग बरामद होते थे, उसके बाद वो अपना बयान तब्दील कर लें वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव उस बेचारे के वाले से बिल्ड किया जा रहा है, सबसे पहला जो नैरेटिव ये कहा गया कि कमिश्नर कौन होता है जी, आरओ मतलब कि आरओ के डिसीजन करने वाला। भाई, कमिश्नर एक डिवीजन का सरबराह था, उसके नीचे 4 डीसीओस थे जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स थे। उन चारों आरओज ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फॉर्म 45 के जो हमारे रिजल्ट थे उनको एंटरटेन नहीं किया और हमें 70-70 हजार या लाख लाख से हरा दिया। ये हमारा नैरेटिव 8 फरवरी था, जो आज एक शख्स ने अपनी जमीर की आवाज के ऊपर, एंड बीबी यकीन जानिए, जो शख्स इस दौर में, इस हालात में इस तरह की सच्चाई बोलता है, उसको तो सलाम पेश करना चाहिए। मैं तो उसके बच्चों को सलाम पेश करता हूँ जिसने इस तरह सच्चाई बोलता है, इसका हालात सबूत कौन देगा? सच्चाई बोलता है, इसका सबूत कौन देगा? उन्होंने कोई सबूत प्रेजेंट नहीं किए हैं। सबूत बहुत सिंपल है। आप इस कमिश्नर साहब को अभी अदालत, चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया ना, चीफ साहब को चाहिए सुबह अपनी अदालत में उसको बुला ले, उसे कहा आओ सबूत दो, वो नाम लेके बताएगा जो उसके साथ हालात हो रहे। मैं हैरान हूं, चीफ साहब ने आके बयान दे दिया, था कि मतलब शायद उनका बयान इस लेवल पे आके बनता नहीं था चीफ जस्टिस साहब का। वो उसको सुबह हाजिर कर अपनी अदालत में उसे भी तुमने इल्जाम लगाया, इसके सबूत दो। वो भी लेके आएगा, हम भी लेके आएंगे। सारी दुनिया को पता है। आप इकोनॉमिस्ट पढ़ लें, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, आप फ्रंटियर, जो दुनिया के बड़े जितना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ के देखें, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को रिग्ड इलेक्शन था जिसको सिस्टमैटिकली मैनेज किया गया। और उस पर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट नहीं बनाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 लिए ही नहीं गए, रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म सर्टिफिकेट। लेकिन अनबाज भप्पी साहब, जो आपके लोग भी फॉर्म 45 बता रहे हैं और फिर जब वो कोर्ट में पेश होते हैं या वो मीडिया के सामने आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें मीडिया के फलां चैनल से पता चला कि हमारा नंबर आगे था, फलाने का पीछे था, तो ये भी कोई मुसद्दिक का बात नहीं है। अच्छा, मैं एक बात करूं, वैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, हर बंदे पाकिस्तान में 8 फरवरी से पहले एक चीज स्क्रिप्ट लिखा गया कि किसको कितने मतलब नेशनल असेंबली की सीट्स देनी है। ठीक, अब हमारा जो फॉर्म 47 का रिजल्ट है, हम उसको चैलेंज ये अनबाज भप्पी साहब, जब भी आपने बात की है, ये किसने तय किया था? जिसने भी सेट करना था नहीं, अनबाज भप्पी साहब, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं भप्पी साहब। इल्जाम नहीं लगा रहे, आप दूसरी तरफ लेके जा रही। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है। फॉर्म 47 वो है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है, और फॉर्म 45 वो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है? जो पोलिंग स्टेशन पे बैठा था जहां वोट डले थे। और हमने एक चीज और कह दी कि अगर आप समझते हैं कि हमारे फॉर्म 45 जो है वो गलत है, तो आप ऐसा करें, हम तो चले दूसरे नंबर पे हमें लाया गया और पहले नंबर पे नून लीग को रखा गया या एमक्यूएम को डाला गया, आप तीसरे चौथे पांचवें नंबर का जो कैंडिडेट है उसका फॉर्म 45 ले लें। ठीक है भप्पी साहब, इस पे मैं I'll give you few minutes to wind it up. I'll give you few मैच नहीं करता और नून लीग के फॉर्म 45 से मैच करता है। सो मैं समझता हूं कि कल चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि सुबह इसको बुला ले, लियाकत चट्टा साहब को, उनको हाजिर करने का, जी तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया इसको प्रूव करो, और साथ हमें भी बुला ले। उसकी वजह है वो इस वक्त के काजी हैं। ठीक है भप्पी साहब, we will talk more about it. मैंडेट चोरी, हमें हमारा मैंडेट वापस कर दें। ठीक भप्पी साहब, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मुझे वापस अपने पॉइंट पे आना है। आपको लगता है कि जो इलेक्शन हुए हैं ये पहले से तयशुदा थे? आई थिंक, देखें, ये मुझे अंदाजा नहीं है कि वैसे पहले से तय, लेकिन ये हर बंदे को पता था कि पाकिस्तान में हर बंदे को औकात पे रखा जाएगा। मतलब जिन पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्हें पता था 30 से ऊपर सीटें लेंगे, उनको 70-80 पे लाया गया। जो 40 वाली थी वो 50-60 पे लाया गया। मतलब एक ऐसी सेटअप बनाया गया जो आगे चल नहीं सकता। कौन लाया? क्योंकि नून लीग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि हमारी बात हो गई है, हमें गारंटी मिल गई है, उन लोगों के तो जो मेन कैंडिडेट थे वजीर आजम के, वो तो रेस से आउट हो गए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये खानदान का कोई एक कैंडिडेट घर चला जाता, हमजा में से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहब भी हार जाते, मतलब ये ख्वाजा आसिफ हार जाते। अगर एक दो जगह पे, किसी जगह पे, मतलब राना सनाउल्लाह आ रहे हैं अपने हलके से, जावेद लतीफ साहब हारे हैं अपने हलके से, ख्वाजा साद रफीक हारे हैं अपने हलके से।
मैं आपको सर बताता हूँ, राना सनाउल्लाह की जगह पे जो हमारा कैंडिडेट था वो निसार जट, वो किसी से कम तो नहीं है। मतलब वो ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसको शायद वहां पे मतलब वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फॉर्म 45 लेके गया था, वो अगले दिन सारे दिन आरओ के दफ्तर में जाके सो गया था। उसने कहा जब तक मेरा रिजल्ट मैं बाहर नहीं ठीक। जाऊंगा। सो जहां पे इतने को डाटे किस्म के लोग थे तो शायद वो सर्वाइव कर गए। अदरवाइज गरीबों की तो ऐसे गर्दन और उतारी, नवाज मैं भट्टी वो साहब, बार बार कहता आपने हूँ। कहा कि रिगिंग हुई है, रिगिंग सिर्फ बाकी 3 सूबों में हुई है, केपी में भी नहीं हुई? नहीं नहीं, अच्छा, अगर मिसाल के तौर मैं इस बात को भी बार बार कह चुका हूं कि अगर मौलाना साहब या कोई और जमात कहती है केपी में, हम वहां पे उसको डिफेंड करने को तैयार हैं। हम अपने फॉर्म 45 अपने उम्मीदवारों के फॉर्म 47 छोड़ देते हैं, हम अपने उम्मीदवारों के फॉर्म 45 लेके आ जाते हैं। और मौलाना साहब या कोई और जमात, जो भी जमात है, मतलब अब तो हमारे साथ मामला ठीक हो रहे हैं, वो आके हमसे फॉर्म 45 मैच कर ले, या जो धांधली के सबूत हैं वो पेश कर दें, हम अपने उम्मीदवारों को कहेंगे उसको जस्टिफाई करें। हम किसी को नहीं कह रहे कि हम अपने आप को इस कटहरे में नहीं लाएंगे, हम भी कटहरे में आए, बाकी भी आए। अब सारा ठीक है। और पाकिस्तान नवाज जानता है भट्टी साहब, कि मुझे वो एमकेएम को शेर की कचहरी लाइन में। याद आ गई कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज आपके मुंह से मौलाना साहब का इतना मीठा तस्करा सुनते हुए मुझे हैरत तो नहीं हो रही है, लेकिन अलबत्ता मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप कहेंगे हमारे मामला ठीक हो रहे हैं। तो आपके मामला किस हद तक ठीक हो गए मौलाना साहब के साथ? अच्छा, मामला इस हिसाब से जरूर ठीक हो रहे हैं कि जो उन्होंने सबसे पहले अपनी सीसी के बाद आके जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू दिया था बड़ा सिंपल सा था। उन्होंने कहा था कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे वो सिस्टमैटिकली रिग्ड थे, वो इस वक्त धांधली से किए गए, जो कि हमारा स्टांस को बहुत सपोर्ट करते हैं, नंबर वन। और फिर परसों जो सबसे बड़ा स्टांस था वो ये था कि परसों अपने इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जो हमारी 2 साल पहले हुकूमत गिराई गई थी वो पॉलिटिकल मनूवरिंग का नतीजा नहीं थी, वो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके वहां पे हटाई गई और वो हमें वहां से गिराया गया। सो जो शख्स हमारे स्टांस के साथ आ रहा है, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? और इसमें कोई इशू नहीं। इसमें मुझसे लोगों ने पूछा जी मौलाना साहब के साथ तो अब अगर ये धांधली का इशू, मैंने कहा मौलाना का इशू तो फिर बलोचिस्तान में भी है। बलोचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नामो निशान भी नहीं है, और उनको वहां से 7-8 मेंबर जो एमएनए के जिता दिए गए। ठीक। ऐसी ऐसी जगह पे जहां लोगों को मुस्लिम लीग नून का ये नहीं पता कि नून का कैंडिडेट कौन है, ये इसका जमात का सरबराह कौन है, वहां पे तो उनको जिता दिया मुझे गया। मुझे तो आपकी मौलाना गुफ्तगू की से ये समझ बलोचिस्तान आई है में कि भी जो रिगिंग हुई है, जो इलेक्शंस रिग्ड हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हक में हुए हैं। एमक्यूएम के साथ भी हुए हैं जी। कराची में ये हालात अच्छा। आगे थे कि एमक्यूएम के पास उम्मीदवार नहीं थे। मैं हैरान हूं, मैंने बार बार टॉक शोज में कहा, आलमगीर हमारा दोस्त है जो लेकिन फिक्सेड वाले, एमक्यूएम तो ये उसने एक एक्सपेक्ट कर लाख रही पांच थी, हजार ऑन पांच सौ रिकॉर्ड छितालीस उन्होंने वोट कहा है किए। कि जितनी सीटें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें तो उससे कम मिली हैं। जी कराची में टोटल सीटें 20 से ज्यादा क्या लेके जाने थे? मतलब सिंध में तो एमक्यूएम का कोई लेना देना नहीं है। और वेरी फ्रैंकली वो मेरे ख्याल 2-4 से सर ज्यादा सीट सर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो सिंध परेशान में थे नंबर कम 17-18। है, मुझे हैरानी ये कि मगर उनके कराची उम्मीदवार में जो है वो वो कम एक्सपेक्ट के कर रहे थे। थे इससे ज्यादा सीट्स उनके पास आएंगी। उनके साथ तो मुझे तो लगता है उनके साथ भी धांधली हुई है। किसके साथ जी? ऑनर्स दोबारा भट्टी बताइए साहब। जी, रिपीट कीजिएगा सवाल। सर आप कह रहे हैं सिंध में उनकी सीट्स गो कम है एमकेएम की, लेकिन कराची में जो सीट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर, उनसे कम मिला है उनको बकौल उनके। तो मैं धांधली तो मैं फिर वही उनके तो साथ भी अर्ज हुई। कर रहा हूं कि कराची में ही उनको टोटल 20-22 सीटें हैं जहां से वो जीत सकते थे, उसमें से 17-18 उनको दे दी गई। मतलब कराची में आप भी एक काम करें, आप ये माइक उठाएं और कराची चले जाएं और किसी शख्स से पूछ लें कि पूरे पाकिस्तान में एक तूफान था, इमरान खान का तूफान था, तहरीक इंसाफ का तूफान था, क्या कराची में उसकी हवा ही नहीं चली? मतलब कराची वाले इतने बेशऊर है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का वोट पड़ रहा नहीं डाला होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने वो आलमगीर की फिगर बार बार कोट करता हूं, 1,05,546 वोट आलमगीर खान ठीक। के थे और उसके मुखालिफ के 7,000। आलमगीर को 5,546 और एक का हिस्सा यहां से उठा के उसको 1,07,000 कर दिया। ठीक। यकीन